नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी रॉय और आप सुन रहे हैं हैंटेड बाय रॉकी हॉरर पॉडकास्ट, जहां हर हफ्ते मैं आपको सुनाता हूं ऐसी डरावनी सच्ची कहानियां जिनसे शायद आप रातों को नींद में भी बच नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की दहला देने वाली कहानी, स्लीपर कोच का सन्नाटा। मेरा नाम विनीत शर्मा है। उस रात मैं उदयपुर से जोधपुर जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहा था। काम का सिलसिला था, पर जाने क्यों भीतर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मई का महीना था, लेकिन उस रात हवा में ठंडक थी, जैसे किसी अनजान डर की दस्तक हो। स्टेशन पर हलचल थी, लोग भाग दौड़ में थे। कोई कोच ढूंढ रहा था, कोई टिकट चेक करा रहा था। मैंने मोबाइल देखा, रात के 10:30 बज चुके थे। मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। मेरा कोच स्लीपर बोगी S4, सीट नंबर 42, ऊपरी बर्थ। मैंने अपना बैग कंधे पर लटकाया और कोच की तरफ बढ़ा। जैसे ही अंदर घुसा, मुझे लोहे और सीलन की मिली जुली गंध ने झटका दिया। पंखे पुराने थे, उनकी आवाज किसी जंग लगे इंजन जैसी थी। लाइटें हल्की झपक रही थीं और फिर स्थिर हो जाती। मैंने बैग ऊपर रखकर बर्थ पर चढ़ा। नीचे वाली बर्थ पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, चुपचाप खिड़की के बाहर झांकते हुए। उनकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि किसी अधूरी नींद का डर था। मैंने हल्की मुस्कान दी, उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया। ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। बाहर के लैंप पोस्ट एक एक कर पीछे छूटते जा रहे थे। मैंने पानी की बोतल से 2 घूंट लिए और मोबाइल में गाने चला दिए। कोच में भीड़ कम थी शायद, क्योंकि यह नाइट ट्रेन थी। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ मोबाइल में व्यस्त। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी, मुझे लगा कि इस कोच का माहौल अलग है, बहुत अलग। अजीब सी खामोशी, जैसे किसी ने आवाजों को निगल लिया हो। रात की ट्रेन में आमतौर पर बच्चों की हल्की रोने की आवाजें, टिकट चेकर की पुकार, पटरियों की लय मिलकर एक सामान्य माहौल बनाती हैं। लेकिन यहां सब कुछ दबदबा लग रहा था। करीब आधा घंटा बीता। ट्रेन अब शहर की रोशनी से बाहर निकल चुकी थी। खिड़की के बाहर घना अंधेरा, बस बीच बीच में किसी छोटे स्टेशन की पीली लाइट झलकती और फिर सब काले पर्दे में डूब जाता। नींद आंखों से कोसों दूर थी। नीचे वाले बुजुर्ग ने अचानक खिड़की बंद कर दी और धीमे स्वर में बोले, "पहली बार इस रूट पर जा रहे हो?" मैंने कहा, "हाँ, पहली बार।" उन्होंने ऊपर देखा और हल्की ठंडी मुस्कान दी। यह रूट थोड़ा अलग है। ज्यादातर लोग रात में अकेले सफर करने से बचते हैं। मैंने पूछा, "क्यों? कुछ हुआ है क्या?" उन्होंने फिर वही मुस्कान दी, जो अपनापन नहीं बल्कि ठंडक से भरी थी। बोले, "कहानी लंबी है, पर सुनना नहीं चाहोगे?" और फिर करवट लेकर कंबल ओढ़ लिया। मेरी जिज्ञासा अब बढ़ चुकी थी, लेकिन उनके लहजे में जो रहस्य था, उसने डर भी जगा दिया। अब कोच में और सन्नाटा छा गया था। पटरियों की टकटक आवाज, झपकती लाइटें और उस आदमी की ठंडी बात सब मेरे दिमाग में घूम रही थी। करीब 11 बजे ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकी। नाम धुंधली लाइट में साफ नहीं दिखा। जैसे ही ट्रेन फिर से आगे बढ़ी, मैंने नीचे झांका। वो बुजुर्ग सीट से गायब थे। उनकी जगह अब कोई और बैठा था। एक औरत, सफेद सलवार कमीज में, लंबे खुले बालों के साथ। चेहरा झुका हुआ था, इसलिए साफ नहीं दिख रहा था। पहले तो सोचा कोई नया यात्री चढ़ा होगा, लेकिन उसकी हरकतें अस्वाभाविक थीं। वो एकदम स्थिर बैठी थी, बिना पलक झपकाए,
बिना हिले डुले। मैं ऊपर से झुककर देखने की कोशिश कर ही रहा था कि ट्रेन की लाइट एक झटके में बुझ गई। पूरा कोच अंधेरे में डूब गया। सांसें थम गईं। सिर्फ पटरियों की आवाज रह गई और किसी के धीमे कदमों की आहट जो ऊपर मेरी बर्थ की ओर बढ़ रही थी। लाइट झपकते झपकते फिर से आई, लेकिन अब कोच की 3 लाइटें बुझ चुकी थीं। सिर्फ आखिरी वाली ट्यूबलाइट जल रही थी, वो भी बहुत कमजोर। कुछ यात्री घबराने लगे। एक अधेड़ आदमी दरवाजे की तरफ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद लौटा। दरवाजा खुल ही नहीं रहा। यह सुनते ही सबकी रगों में ठंड दौड़ गई। दरवाजा बंद और सिर्फ हमारे डिब्बे में लाइटें बुझ रही थीं। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कोई बोला बिजली का फॉल्ट है, कोई बोला शायद स्टेशन पर ठीक कर देंगे, लेकिन अंदर की हवा अब भारी लगने लगी थी। मैंने ऊपर से झांका। नीचे वही औरत अब खिड़की के पास झुकी हुई थी। उसके बाल खिड़की से बाहर उड़ रहे थे और वो कुछ बुदबुदा रही थी, बेहद धीमे सुर में, जैसे किसी नाम को पुकार रही हो। फिर अचानक कोच के पीछे से धमाकेदार आवाज आई, जैसे किसी ने लोहे का दरवाजा पूरी ताकत से बंद किया हो। सभी चौंक गए। एक बुजुर्ग यात्री ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी बस 4-5 कदम तक ही गई। आगे धुंध की परत जैसे सब निगल गई हो। उस वक्त एक महिला ने कांपते हुए कहा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। एक आदमी बोला, अरे बहन जी, कोई गलती से टकरा गया होगा। पर उसने सिर हिलाया। नहीं, वो हाथ बहुत ठंडा था, बर्फ जैसा। डर अब बढ़ चुका था। कोच में बैठे हर चेहरे पर बेचैनी थी। तभी एक युवक बोला, यह रूट बदनाम है। कुछ साल पहले इसी ट्रैक पर हादसा हुआ था। पूरी बोगी पटरी से उतर गई थी। वो आगे कुछ कह पाता, उससे पहले फिर वही धमाका, और इस बार कोच थोड़ा हिल गया। अब बुजुर्ग औरत जो कोने में बैठी थी धीरे से बोली, यह डिब्बा पहले भी ऐसा कर चुका है। सब उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीमे स्वर में कहा, कई साल पहले इसी कोच में रात के सफर में सारे यात्री गायब हो गए थे। ट्रेन जब अगले स्टेशन पहुंची तो डिब्बा खाली था। बस सीटों पर कपड़े, जूते और थोड़ा खून। सन्नाटा छा गया। किसी ने डर मिटाने के लिए कहा, यह सब कहानियां हैं दादी। पर वो बोली, नहीं बेटा, रेलवे ने महीनों तक इस डिब्बे को बंद रखा था। फिर अचानक इसे फिर से चलाया गया। आज फिर वही रात है। उनकी आवाज में कंपन था। मैं ऊपर से देख रहा था। हर यात्री का चेहरा अब डर से सफेद पड़ चुका था। अचानक ट्रेन ने झटका खाया और सारे पंखे बंद हो गए। अब सिर्फ पटरियों की थक और सांसों की आवाजें बची थीं। बुजुर्ग औरत फुसफुसाई, अब समय आ गया है। उनके ये 3 शब्द कोच के हर इंसान को सिहरन में छोड़ गए। अंधेरे में दौड़ती ट्रेन, बंद दरवाजे और वो सफेद कपड़ों वाली औरत जिसका चेहरा अब शीशे के पार दिखाई देने लगा था। क्या कोई बच पाएगा उस रात से? जानने के लिए बने रहें। स्लीपर कोच का सन्नाटा, केवल हॉन्टेड बाय रॉकी हॉरर पॉडकास्ट पर। ट्रेन अब पूरी रफ्तार में थी, पर उसके भीतर बैठे हर चेहरे पर डर की मोटी परत चढ़ चुकी थी। पंखे बंद, लाइटें झपकती हुई और दरवाजे जो किसी हाल में नहीं खुल रहे थे। बाहर घना अंधेरा। कोच के शीशे के पार सिर्फ धुंध और बिजली की टिमटिमाहट। लेकिन उस धुंध के बीच कभी कभी किसी की परछाई झलकती, जैसे कोई ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा हो। मैंने ऊपर से देखा। नीचे वाली सीट पर वही सफेद कपड़ों वाली औरत अब सिर झुकाकर बैठी नहीं थी।
वो अब खड़ी थी, धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ रही थी। उसके बाल जमीन तक झूल रहे थे, पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, और हर बार जब वो लाइट की झिलमिल में आती, उसकी आंखें लाल चमक उठती, जैसे किसी अधूरी आत्मा का क्रोध हो। एक यात्री ने घबरा कर चिल्लाया, कौन है तू? क्या चाहती है तू? और अगले ही पल उसके गले से आवाज निकलनी बंद हो गई। वो आदमी अपनी सीट पर जड़ हो गया, आंखें खुली, मुंह खुला और पूरा शरीर पत्थर की तरह ठंडा। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ट्रेन अब चीखती आवाज के साथ पटरियों पर कांप रही थी। बुजुर्ग औरत जो पहले बात कर रही थी, धीरे से बोली, वो लौट आई है। हर बार जब इस ट्रेन में कोई अकेला या नया यात्री सफर करता है, वो उसे लेने आती है। मैं कांप गया, पूरी बोगी जैसे सांस रोककर उस औरत को देख रही थी। वो अब कोच के बीचों बीच पहुंच चुकी थी, जहां खून से सनी एक पुरानी सीट नंबर 42 पर ठहर गई। मेरी बर्थ। वो धीरे धीरे ऊपर देखने लगी, सीधे मेरी तरफ। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि उनमें झलक रही थी सैकड़ों रूहों की पुकारें। मैंने तेजी से अपने बैग में से टॉर्च निकाली और उसकी तरफ चमकाई, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो झटके से गायब हो गई। सारे यात्री सहम गए। कहां गई? किसी ने फुसफुसाया, पर तभी ट्रेन ने फिर झटका खाया, इस बार इतना तेज कि सब लोग गिर पड़े। और उसी पल पीछे के हिस्से से किसी और के दर्दनाक चीखने की आवाज आई। एक लड़का उठा और पीछे भागा, लेकिन अगले ही पल वो लौट आया, चेहरा सफेद, आंखें सुन्न। बोला, पीछे कोई नहीं है, बस सीटें खून से भीगी हैं। अब सबके चेहरे पर मौत का डर था। हर कोई उस कोच से निकलना चाहता था, पर दरवाजा जाम था, खिड़कियां बंद थीं। मैंने साहस जुटाया और नीचे उतरा। लाइट्स अब भी झिलमिला रही थीं। मैंने देखा, जमीन पर किसी ने गीले पैर के निशान छोड़े थे, जो सीधे मेरी सीट से शुरू होकर दरवाजे तक जा रहे थे। मैं उन निशानों के पीछे गया। दरवाजा बंद था, पर वो निशान दरवाजे के पार तक बने थे, जैसे कोई दीवार के आर पार निकल गया हो। तभी मेरी गर्दन के पीछे ठंडी हवा चली, और फिर एक फुसफुसाहट, तू मेरी जगह बैठा है। मैं पलटा। वही औरत मेरे सामने थी। चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधी खोपड़ी जली हुई, आंखों की जगह खाली गड्ढे, और होठों पर अजीब सी मुस्कान। उसने हाथ बढ़ाया और मैं जैसे पत्थर हो गया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन को छूने ही वाली थीं कि अचानक ट्रेन के आगे वाले कोच में से किसी ने इमरजेंसी चेन खींच दी। ट्रेन जोरदार आवाज के साथ रुक गई। सारे यात्री चिल्लाने लगे। लाइटें फिर से जल उठीं और वो औरत गायब थी। बस जमीन पर पड़े थे कुछ बाल और खून के सूखे धब्बे। ट्रेन अब एक छोटे स्टेशन पर रुकी थी। पुलिस आई, जांच हुई, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। सब बोले शायद डर या भ्रम हो गया होगा। लेकिन जब पुलिस ने नामों की लिस्ट देखी तो उनके चेहरे बदल गए। सीट नंबर 42 पर लिखा था सावित्री देवी, फीमेल, 42 वर्ष, मृत्यु रेल हादसा 2016, उसी रूट पर। मैं निशब्द खड़ा था। वो औरत जिसकी आत्मा आज भी उसी सीट पर बैठी है। उस दिन के बाद मैंने कभी ट्रेन से सफर नहीं किया, लेकिन आज भी जब कोई रात की उस रूट वाली ट्रेन में
S4 कोच में बैठता है तो कई बार कंडक्टर को खाली सीट पर कोई महिला का टिकट पड़ा मिलता है और खिड़की से आती ठंडी हवा में किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तू मेरी सीट पर बैठा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हॉन्टेड बाय रॉकी हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आऊंगा एक और सच्ची डरावनी दास्तान, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत होता है।